नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पूर्व आयुक्त अनिल पवार के घर छापेमारी से मचा हड़कंप। अनिल पवार एड छापा दरवाजा तोड़, 2 मर्सी स्टाइल। वसई पूर्व कमिश्नर पर ईडी का छापा। दहानू तहसील के वानगांव के नजदीक स्थित बावड़ा ग्राम में वर्मा इंस्टीट्यूट नाम के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट पर अभिभावक ने लगाए गंभीर आरोप। अभिभावक का कहना है कि इंस्टीट्यूट के प्रमोटर स्टूडेंट को गुमराह करके एडमिशन ले रहे हैं। स्कूल के पास जरूरी परमिशन, एफिलिएशन और ऑथराइजेशंस नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। फिलहाल अभिभावक की शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास विचाराधीन है। घोड़बंदर से तलासरी तक NH 48 राजमार्ग की दयनीय स्थिति की जांच सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग। पालघर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले घोड़बंदर और तलासरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 NH 48 की अत्यंत खराब और खतरनाक स्थिति को देखते हुए सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। श्री केदार काले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पालघर नगर परिषद के नए प्रशासनिक भवन के लिए जारी निविदा और चल रहे निर्माण कार्य की जांच की मांग की। श्री केदार काले को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान दिया है और इसे आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है। महाराष्ट्र थाने कोर्ट का फैसला। 13 वर्षीय लड़की से रेप मामले में दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 13 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में 2 लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बड़ा घोटाला, 14,000 पुरुषों को मिला पैसा। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में अनियमितताएं सामने आई है। इस योजना के तहत 14,200 पुरुषों ने लाभ लिया है, जबकि यह योजना महिलाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त 26 लाख से अधिक महिलाएं भी इस योजना के लिए अपात्र पाई गई हैं। सनी देओल का हाथ थामकर दलाई लामा ने अपने माथे से लगाया तो एक्टर को मिला सुकून। एक यूजर बोला, पूरे 2.5 किलो का है। सनी देओल ने हाल ही में लद्दाख में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। उन्होंने दलाई लामा से आशीर्वाद लिया और इस पल को सम्मान और आभार से भरा बताया। सनी देओल ने कहा कि दलाई लामा की मौजूदगी से उन्हें सुकून और शांति मिली। ईसाई बन जाओ, समृद्धि मिलेगी। भारत में पैसे देकर धर्म परिवर्तन करा रहा अमेरिकी गिरफ्तार। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने सनी बंसीलाल दनानी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नीतियों की आलोचना की तो होगा एक्शन। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया निर्देश अनुसार जारी GR में कहा गया कि उन्हें ऐसे ऐप का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो राज्य सरकार या केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किए हों। GR में कहा गया कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम के आतंकियों के मारे जाने की टाइमिंग पर अबू आजमी ने उठाए सवाल। पहलगाम हमले में शामिल रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसकी टाइमिंग पर सपा विधायक अबू आजमी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की। महीने तक किया इंतजार, अब भी उनसे नम आंखों से क्या बोली पहलगाम में जान गंवाने वाली पत्नी। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। हमले में जान गंवाने वाले कौस्तुभ गढ़बोचे की पत्नी संगीता ने कहा कि अब न्याय मिला। PM मोदी और सेना का धन्यवाद।
पहलगाम पर सवाल पूछने वाले बताएं कहां से आए थे 2006 में बम ब्लास्ट के आरोपी। लोकसभा में बोले श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमने पहलगाम के आतंकियों को ढूंढा और मार गिराया, लेकिन बम ब्लास्ट में जो 127 लोग मारे गए थे उनके परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। वानखेड़े स्टेडियम के मर्चेंडाइज स्टोर से लाखों की जर्सी चोरी, सिक्योरिटी मैनेजर पर एफआईआर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई के आधिकारिक मर्चेंडाइज स्टोर से करीब 6.52 लाख रुपए कीमत की 261 आईपीएल जर्सियों की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी असलम खान पर एफआईआर दर्ज की। संजय राउत का तंज, शिंदे और अजीत गुट के सभी लोगों को नागपंचमी की विशेष शुभकामनाएं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को नागपंचमी की विशेष शुभकामनाएं दी हैं। संजय राउत हमेशा शिंदे और पवार पर अविभाजित एनसीपी और शिवसेना में टूट डालने का आरोपी बताते आए हैं। मुंबई में 10 साल की बच्ची से दरिंदगी, बगीचे में ले जाकर किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के एन टॉप हिल इलाके में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्ची को बगीचे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। बेहुदा गंदी नजरें, मौलाना शाहिद रशीदी के डिंपल यादव की पीठ बयान पर भड़के हुसैन दलवाई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मौलाना शाहिद रशीदी के डिंपल यादव पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने रशीदी की टिप्पणी को बेहुदा और महिलाओं का अपमान बताया। दलवाई ने रशीदी पर समाज में दरार पैदा करने और मुस्लिम समाज को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। ऑनलाइन गेम का एडिक्शन, मां ने 2 लाख देने से किया इनकार तो कर दी हत्या। मीरा भाईदर वसई विरार की घटना हिला देगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले से हिला देने वाली खबर आई है। वसई विरार में 61 वर्षीय महिला की हत्या उसके बेटे ने कर दी। युवक ने मां की हत्या के बाद उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। युवक ने यह सब ऑनलाइन गेम की आदत के चलते किया। 2019 में बनी 10 मंजिला इमारतें, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद ठाणे की 11 बिल्डिंग्स पर चलेगा बुलडोजर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे मनपा को दिवाशील में 11 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया। इन इमारतों में एक स्कूल भी शामिल है। मनपा ने 3 इमारतों को गिरा दिया है और बाकी को खाली करने का नोटिस दिया है। ये इमारतें 2018 और 2019 के बीच बनी थी, जिनमें लगभग 345 परिवार रहते हैं। ईडी की महाराष्ट्र के 12 लोकेशन पर छापेमारी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी रडार पर। महाराष्ट्र में ईडी ने वसई, नासिक और पुणे में कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। वसई विरार नगर निगम के कमिश्नर भी ईडी की जांच के दायरे में है। आज सुबह वसई विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार के आवास और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली। शादीशुदा महिलाओं को जंगल ले जाता, रेप करता, फिर पत्थर से मार डालता। तीसरे मर्डर की थी तैयारी, सीरियल किलर अरेस्ट। जलगांव पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले महीने 2 शादीशुदा महिलाओं की हत्या की थी। वह महिलाओं को जंगल में ले जाकर उनकी हत्या करता था। तीसरी महिला भाग निकली और आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस ने शवों की तलाशी शुरू कर दी है और आगे की जाँच जारी है। मराठी को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फिर किया हंगामा। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में किया बवाल। मुंबई के गोरेगांव में एक बार फिर से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर हेमंत सावरा ने
केंद्रीय सड़क पुणे के परिवहन एवं आईटी इंजीनियर ने राजमार्ग कंपनी माननीय की नितिन 7वीं गडकरी मंजिल को से एक कूदकर दी जान। ज्ञापन सौंपकर इस सुसाइड संबंध में नोट में तत्काल पिता कदम से उठाने माफी का मांगी। अनुरोध किया। पुणे में एक कंपनी में काम करने वाली आईटी इंजीनियर ने अपनी ही कंपनी की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपने पिता से माफी मांगी है। निविदा और चल रहे निर्माण कार्य की जांच की मांग। बांद्रा और खार में 14 घंटे पानी कटौती की घोषणा की। बीएमसी ने बांद्रा स्थित पाली हिल जलाशय के इनलेट और आउटलेट पर 4 वाल्व बदलने का काम शुरू किया है। ये काम गुरुवार सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा। फैसला जो कुल 14 घंटे चलेगा। मामले में दोषियों को सुनाई खार के कुछ इलाकों में महाराष्ट्र की आपूर्ति जिले की एक अदालत ने बंद रहेगी। 2018 में अन्य इलाकों में पानी का दबाव लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में 2 लोगों को 10 साल के कारावास। शिल्पा शेट्टी ने संजय को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। शेयर की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बड़ा घोटाला। संजय दत्त के 66वें जन्मदिन के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर सामने आई है। जन्मदिन की शुभकामनाएं 14,200 पुरुषों ने लाभ लिया है, जबकि यह योजना महिलाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त 26 लाख हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पाई गई हैं। धन्यवाद। सनी देओल का हाथ थामकर दलाई लामा ने अपने माथे से लगाया तो एक्टर को मिला सुकून। एक यूजर बोला पूरे 2.5 किलो का है। सनी देओल ने हाल ही में लद्दाख में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। उन्होंने दलाई लामा से आशीर्वाद लिया और इस पल को सम्मान और आभार से भरा बताया। सनी देओल ने कहा कि दलाई लामा की मौजूदगी से उन्हें सुकून और शांति मिली। ईसाई बन जाओ, समृद्धि मिलेगी। भारत में पैसे देकर धर्म परिवर्तन करा रहा अमेरिकी गिरफ्तार। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने सनी बंसीलाल दनानी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नीतियों की आलोचना की तो होगा एक्शन। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया निर्देश अनुसार जारी जीआर में कहा गया कि उन्हें ऐसे ऐप का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो राज्य सरकार या केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किए हों। जीआर में कहा गया कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम के आतंकियों के मारे जाने की टाइमिंग पर अबू आजमी ने उठाए सवाल। पहलगाम हमले में शामिल रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसकी टाइमिंग पर सपा विधायक अबू आजमी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की।